हेलो दोस्त एंड हेलो माय ऑडियंस। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और सभी कैसे हैं भाई? सब ठीक है? और भी पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों? आप सभी को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1। तो बच्चों आज आप देखिए इसमें हम क्या पढ़ाते हैं 12.1 में। पहले तो हमारी क्या है, मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, तो इसके हमें फार्मूले याद होने चाहिए। जिसके फार्मूले याद नहीं है तो बच्चे इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करेगा, क्योंकि बिन फार्मूले के सवाल होंगे नहीं। ठीक है, तो आप सभी से ये मेरा कहना है कि आप सभी ये फार्मूले वगैरह याद कर लें। ठीक है, तो देखिए शुरू करें भाई। और किसी को भी कोई कुछ कहना है? और देखो अब दिवाली आने वाली है, हैं? तो आपके तो आप मुझे से लगे 10 जनवरी में ही है 10th के पेपर, 10th के जो एग्जाम वगैरह हैं, जो एग्जाम भी समझो, जो ये प्रैक्टिकल आते हैं वो भी तो एग्जाम की होते हैं ना। तो आप जब से अपने शुरू समझिए, तैयारी अच्छे डट कर कीजिए, दिन ही कितने रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है थोड़ा ध्यान दें। तो देखिए पहला सवाल पढ़ते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 34 का। पहली बात क्या, फार्मूले हाँ करा देते हैं, नहीं करेंगे। देखिए कर्व सरफेस से पहले लिखिए थे, इधर लिखते इधर, द एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ये किसके बराबर होता है? कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई आर एच, ये तारते रहो। और बेलन का किसका आए, ये मैंने लिखा है, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, उधर छोड़ो, मिटा दूं मैं ना। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर आता है क्या भाई, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तार दे रहा हूं साथ के साथ। जो एक खोखला बेलन होता है, खोखले बेलन का वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए खोखले बेलन का वर्ग क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई एच और आर प्लस आर। देखो भाई एक बात का ध्यान रहे, ये आर क्या है? बाहरी, यानी कि आउटर ऑफ रेडियस। और ये क्या है? इंटीरियर एरिया, जो ये बाकी इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब जैसा आप ये देखिए, ये मेरी कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो इसकी बाहरी त्रिज्या कहां से होगी? ये रेडियस होगा बाहर वाले का, तो यहां से ये R1 होगी, और ये अंदर की ये R2 होगी। समझ गए? तो इसलिए इसमें R1 R2 दिया है, R1 प्लस R2 दोनों रेडियस को। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें कोई सिलेंडर वो दिया है, कोण दिए, सपोज करो ये कोण है,
ये, और इसकी ये क्या होती है, ये ओ ए बी और ये सी, ये क्या होती है देखिए, ए ओ बराबर ओ बी के, इसे हम कहते हैं स्लाइंट हाइट। क्या कहेंगे, स्लाइंट हाइट। इसको हम एल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और ये ओ सी, इसे बोलेंगे हाइट। हाइट जल्दी जल्दी तारते रहो, ये जी है जी, राइट, समझिए। यानी इसको मैं लिखूंगा क्या, एच, और इसको लिखूंगा एल, ये भी ध्यान रखना। पहले चलो ये तार दिए सभी ने, मिटा रहा हूं भाई, कि जितने फार्मूले आते जाएंगे उनको साथ के साथ हम लिखते जाएंगे। वैसे मैंने वॉल्यूम के लिखवा रहे हैं इसमें, तो इस एक्सरसाइज में साथ वॉल्यूम ना आए, ये भी एक लिख देखना। देखिए ये क्या कहता है, दो क्यूबाइड है, क्यूबाइड जानते हो, जो इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं। तो देखिए क्या कहता है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। कितना है, प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक का मतलब ईवरी क्यूब 64 सेंटीमीटर है, कि एक फलकों को मिलाकर, यानी जैसे ये मैंने मिला दिए, दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कर्व सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिए क्या, लेट द let the length of cuboid कितनी, x मान लिया, इसे कितना मान लिया, x मान लिया आपने। अब देखिए इसमें क्यूब दिया आपको, क्या कह रहा है, क्यूब, तो क्यूब की वो मतलब वैल्यू दी है, वॉल्यूम दिया है अपने 64। अब वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम हम निकालेंगे, ये x माना मैंने, तो वॉल्यूम का क्या मतलब है, कौन बताएगा, आयतन का क्या मतलब है, कि अगर हम किसी चीज को 3 बार लिखें, तो वो जैसे हम ये कह रहे हैं x इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x की 3, तो x की 3 इसका वॉल्यूम मानते हैं। समझ में आ रहा भाई, हाँ बच्चों समझ में आ रहा है। यानी किसी भी चीज को देखिए, वर्ग का क्या मतलब है, स्क्वायर का क्या मतलब है, कि भी संख्या को 2 बार लिखना, यानी स्क्वायर कहलाता है। क्यूब का क्या मतलब है, किसी संख्या को एनी डिजिट रिटन बाय 3 टाइम, सो दैट कॉल्ड ऑफ द वॉल्यूम। ओके, यानी कि यू आर रिप्रेजेंटेड ऑफ a की पावर 3 एंड x की पावर 3, यू आर रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स, सो दैट कॉल्ड ऑफ वॉल्यूम। जैसे मैंने यहाँ x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल टू 64। अब मुझे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, टैक बोथ साइड ऑफ क्यूब, हम दोनों साइड इसकी क्यूब ले लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। भाई मैंने x की 3 की जगह x ले लिया, तो x की 4 की जगह 6 की 64 की 4 लिया, क्यों, हाँ भाई क्या नाम तुम्हारा, शालिनी, आप बताओ, आप नए स्टूडेंट हो, आप बताइए ये 4 कैसा है, बोलिए। देखिए मैं किसी की एक तो बुराई नहीं करता, वहां कैसा पढ़ा है कैसे पढ़ा, लेकिन आपने क्या पढ़ा,
सबसे अहम बात बच्चों क्या है पता है आपको? सबसे अहम बात यह है कि हम किसी के साथ ट्यूशन पढ़ने जाए, हम भी पढ़ते थे, तो हम उस पर क्लेम लगाते हैं सब पढ़ा दिया, वो सब पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये तो पढ़ाए। मेन पॉइंट ये है कि आपने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा ये बताओ। आप ये नहीं बता पा रहे, आप ये नहीं कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं, मैं आपसे केवल ये पूछ रहा हूं। मैं बताता हूं आपको, ये देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है। स्क्वायर का मतलब है किसी संख्या को दो बार लिखना। टू, जैसे हमने ले लिया 2 × 2, तो ये पेयर बन रहा, 2 डिजिट का एक पेयर बन रहा। अब मैं क्यूब लेता हूं, क्यूब लूं अगर मैं, तो ये क्यूब में क्या होगा, 2 × 2 × 2, यानी 3 का पेयर बनाना। स्क्वायर में क्या करना, 2 का पेयर बनाना। क्यूब में क्या करना, 3 का पेयर बनाना। समझ गए? इसमें क्या करना होता बेटा, 3 डिजिट का हमें पेयर बनाना होता। तो अब देखिए 4 × 4 × 4, देखना 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 नहीं होते, तो इसका एक पेयर बन रहा। तो इस पेयर को ही हम जो डिजिट है उसका वो एक बार लिखेंगे उसको। तो कितना आ गया, मेरी ये x आ गई। अब उसने उसमें दिया है हमें, तो हमारी ये क्या हुई, देखिए ये जो हमारी एक क्वेश्चन है इसकी लेंथ होगी l बराबर 4 और ब्रेथ बराबर भी 4 होगी, लेकिन इसकी हाइट जो है, हाइट भी हमारी 4 होगी, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी, आप एक बताइए। 4 ये है, 4 ये है, इन दोनों को जोड़ोगे नहीं, क्यों कह रहा है दोनों को साथ जोड़कर, दो क्यूब को साथ जोड़कर उन्होंने एक घन बनाया है। तो 4 + 4 = 8, यानी यहाँ इन दोनों की संख्या L जो मेरी लेंथ वो 8 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या होता है, अब हम लिखेंगे द वॉल्यूम का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, आपने चीज देखी होगी 2LB + BH + HL, ये फार्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, देखो 9वीं में पढ़ा होगा आपने, तो इसमें ही इसको लगा दो 2 × 4 × 8, या कैसे कर ले यार, यानी कि 8 × 4 4 × 4 + 4 × 8, ये आएगा। अब ये आ कितना गया, 2 × कितना होगा, 8 4 जा 34 32 + 16 + 32, ये कितना होगा 32 32 कितना 64 और 18 कितने हो गए 80, 16 कितने हो गए 80 हो गए ये, तो 2 × 80 = कितना होगा बेटा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा, यही आपका आंसर है। देखो भाई जल्दी तारो, तारिए फटाफट। वीडियो पढ़ने के लिए टाइम दिया करो, ऐसा नहीं फटाफट उंगली चलाए आगे कर दिया, वीडियो को रोक रोक कर पढ़ा करो, टाइम दे करो थोड़ा, ठीक है। नंबर 2, जब आप पढ़ रहे हो तो वीडियो जो पढ़त करो थोड़ा उसे टाइम दे करो। देखिए क्या कहता है, कोई बर्तन एक खोखले बेलन के आकार का है, ठीक है,
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, अर्धगोले का मतलब है मेरा ये है, ये अर्धगोला है के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन आरोपित है। खोखला बेलन का मतलब है ये मेरा आरोपित है, इस पर आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो ये 14, ये डायमीटर इक्वल टू 14 है, 14 है। तो ये कहता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी यहां से और ये कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई परेशानी नहीं। बच्चों एक बात ध्यान करना, ये जो है ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर कोई सिलेंडर रखा हुआ है। आप एक बात ध्यान दिए अपने भाई, जितनी अर्धगोल यानी कि हेमीस्फीयर का प्रॉब्लम एक और है हिंदी पढ़ाने में, जो मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ लोगों की मैंने देखा ना कितनी कंप्लेंट थी, तुम खुद कहते थे सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ। देखिए ये डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस, डायमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू रेडियस। ये फार्मूले हैं भाई। डायमीटर बराबर किसके होता है, डायमीटर बराबर होता है, डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू आर, और आर बराबर क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां मुझे डायमीटर दिया इसने, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो जाएगी 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक बात देखने वाली है, देखने वाली है, जब मेरी ये डायमिया की रेडियस जो 7 सेंटीमीटर आ गई, तो मैं इसकी खड़ाई कैसे ज्ञात करूं, अर्धगोले की जो हेमीस्फीयर है। अब इसकी हम कैसे निकालें, देखो एक बात ध्यान रखना, ये मैंने एक वृत्त बना लिया, इस वृत्त की जो है जो रेडियस है वो किधर से भी ज्ञात कर लो, वो इक्वल लंबाई की होगी, होगी नहीं होगी। अब ये स्फीयर मैंने आधा हेमीस्फीयर कर दिया, तो इसकी जो ये है रेडियस, ये तो इधर भी 7 ही होगी, होगी नहीं होगी है भाई। तो देखिए देखिए द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इजिकल टू किसने है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने अभी निकाल के दिखाई है। जितनी वैल्यू जो हेमीस्फीयर है इसके ऊपर ही तक ये रखा हुआ सिलेंडर, तो जितनी सिलेंडर की होगी ये हेमीस्फीयर की रेडियस होगी, कितने सिलेंडर की होगी। ठीक है, अब हमें इसकी सिलेंडर की लंबाई निकालनी है, द लेंथ ऑफ सिलेंडर। क्या करेंगे हम, देखिए 13 माइनस, और ये कितना हुआ मेरा, ये 7 हुआ, तो इसमें से 7 घटा दो, कितना 6 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर की लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर की आगे नहीं आगी, क्योंकि भाई मैंने इसमें टोटल 13 में से जो इसकी रेडियस थी वो घटा दी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करें, कुछ भी बात ना करें, मैं सीधा इसका फार्मूला लगा दे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये देखिए 2 पाई आर एच प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या, अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले ली तो क्या बच जाएगा एच प्लस आर। अब मुझे जो फार्मूला मिला वो ये मिला 2 पाई आर इंटू आर एच प्लस आर। अब बेटा इसमें रख दे, कितना होगा 2 इंटू 22/7, 22/7 क्या है, ये है पाई की वैल्यू, और फिर क्या बचा आर, आर कितनी है 7, यहाँ क्या बचा एच कितनी है 6, ये एच सिलेंडर की आई वाली, और आर कितनी है 7। भाई आर तो सिलेंडर की भी इतनी है और जो हेमिस्फीयर की भी इतनी है, तो इस 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना 13, 6 7 13 हो गए, तो ये कितना होगा 13 4 जा 52, और 34 जा 52, 52 और 5 57, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, जल्दी था, जिसके समझ में आए पूछो। और मैंने एक बात कही थी भाई कुछ ना कुछ लिखा करो कमेंट्स में, आप कुछ भी लिखो, लिखो, आप लिखते नहीं हो। रविंदर तार लिया, और बाद में इसका यार शॉर्ट स्क्रीन ले करो और बाद में वीडियो को रोक रोक के देखा करो। ये कोई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखो भाई, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। अब देखिए क्या कहता है, खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3, सबसे पहली बात ये कि समझो उसकी रेडियस 3.5 है, एक शंकु के आकार का है, जब उसी त्रिज्या वाले अर्धगोल के ऊपर, अब आई बात समझ में, देखिए ये क्या है, ये अर्धगोला है और बेटा इसके ऊपर एक शंकु आकार है, शंकु आकार का मतलब है ये है इसकी, ये क्या है, और बेटा इससे इसको मिला, इसका नाम कर दो ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है, के आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए क्या है, ये यहां से लेकर और यहां तक ये कितनी है इसकी ऊंचाई, 5.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कहता है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसकी मोस्ट चीज लिखो, देखिए द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is equal to radius of cone, तो कितनी हो जाएगी रेडियस ऑफ कॉन 3.5 सेंटीमीटर। भाई जितनी कॉन की रेडियस है उतनी ही हेमिस्फीयर की है। तो अब हम क्या करें, देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है कॉन का तो वो क्या होता है पाई आर एल, लेकिन हमें इस कॉन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे द हाइट ऑफ कॉन, भाई ये कितना है 15.5
रेडियस कितनी है 3.5, कितना आया 5 से 5 कट गया, अब ये 15 में 3 गए 12, इतने सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। अब मुझे या तो फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल, लेकिन मुझे एल तो दी नहीं है। एल क्या होती है बेटा, ये वाली एल होती है, इसको कहते हैं एल। मैंने शुरू में लिखवाया फार्मूले में, इसे एल बोलते हैं। एल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं वही जो पाइथागोरस की थ्योरम हम पढ़ता है उसके यूज करेंगे। क्या एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एल स्क्वायर पर एल क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना होगा 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, एल बराबर ये कितना होगा 144 प्लस 12 ये आ जाएगा आपका 12.25। तो एल कितनी आ जाएगी इसकी बेटा, एल इसकी जो आ जाएगी ये आ जाएगी आपका 156.25 इजिकल टू 12.5, ये सेंटीमीटर आपकी, ये एच आई, ये एल आई, ठीक है। अब हम इसमें अब बड़ा आसान होगा ये फार्मूला लगाना आपको। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो क्या लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसका ये फार्मूला हम लगा देते हैं। तो इसमें क्या आएगा बोलो, कौन सा फार्मूला मैंने लिखा भी तो था, नहीं आया समझ में, पाई आर और एल प्लस 2r, एल प्लस 2r, ये ऐसे निकलेगा, पाई आर ले लो और एल प्लस 2r। पाई का मान कितना होगा 22/7 गुना आर कितनी है 3.5, एल कितनी बची आपकी ऊपर की 12 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। ये देखिए क्या करें, इस समय इसको काट दो, 0.5 आ गया, 7 5 या 35। अब 0.5 किसमें गुना करिए, 5 2 या 10, 5 2 या 10 11 सेंटीमीटर आ गई, नहीं 5 2 या 10 और 5 2 या 10 1 11, 1 के बाद एक पॉइंट के बाद तो दशमलव लगेगी ना, तो 11 ही आ गया, ठीक है 11। अब ये क्या है देखिए, ये होगा 12 और ये 35 दूनी 70 यानी 7 सेंटीमीटर होगी, 7 और 12 कितने हो गए 19, ठीक है भाई। 12 और 7 कितने हो गए 19, तो कितने हो गए इसका कितना आ जाएगा ये भाई, ये L जो है ये 0.5 है प्लस 0.5, तो ये हो जाएगी 19.5, तो ये कितना आ जाएगा 240.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका। तारिए जल्दी, अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं, फिर पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बेटा टोटल हाँ शेयर और सब्सक्राइब करते रहे करो यार, आपका क्या जाता है ये बताओ, अपने दोस्तों पे भी आप कहो से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फ्री में ही तो पढ़ा रहे हैं यार आपको, आपसे कुछ ले थोड़े रहे हम, उसमें भी आप लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो ये तो नाजायज बात है ना भाई। आप हम आपकी फ्री सेवा कर रहे हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है, उससे हमें कुछ नहीं मिलता है, एक मोटिवेट मिलता है कि भाई हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम हौसला मिलता है कि भाई हम बच्चे पसंद कर रहे हैं और हम पढ़ाएं। अरे आपको पसंद नहीं था, मैंने ये भी कहा तुम्हारे कमेंट्स में लिखिए, आप लिख के डालिए, कोई कमी है तो वो लिखिए जी, आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, ठीक है बेटा, बाय।